अब हमें यहाँ पर और मेहनत से पढ़ना है और अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ना है, और हमको ये सब देखना है कि जो चीजें हम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, जैसे कुछ टॉपिक्स थे जो आप अपन नहीं कर पा रहे थे, मैं आपको उतना अच्छे से बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट मैं भी वो चीजें आपको उस स्टाइल से नहीं करा पा रहा था, वो भी अब हम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रिलैक्स हो जाओ, 10 अक्टूबर को एग्जाम है, 1 महीने तक रिलैक्स करते हैं, अभी बहुत पढ़ लिए, दिमाग बहुत भारी हो रहा है, ये सब चीजें छोड़ो। ये सिर्फ आपके मन का वहम है कि आप बहुत पढ़ लिए हैं, आपको भी बहुत कुछ पढ़ना है बात, राइट। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करना है और अपने नंबर ऑफ आवर्स थोड़े से आपको बढ़ाने पड़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली नाउ यू आर, अभी तक आप क्या कर रहे थे, यू आर फोकस्ड, कंप्लीटली फोकस्ड ऑन व्हाट, ऑन द योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ आपको और कुछ एड ऑन करना पड़ेगा, आपको ऐसे राइटिंग भी करनी पड़ेगी जो आपने आज तक करी नहीं है, ठीक है। आपने आज तक 1 या 2 ऐसे लिखे होंगे लाइफ के अंदर, आपको 10 या 15 ऐसे लिखने होंगे, ठीक है, इन टाइम के अंदर। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ऑप्शन वापस से आपका खोलना पड़ेगा, वो जो किताबें आपने रख दी थी दरवाजे दीवारों के भीतर कहीं छुपाकर कोने में, उनको वापस निकालने का समय आ गया है। समझ में आ रहा है? देखिए, यूपीएससी इज वेरी वेरी क्रूअल, उसको पता है बच्चों को समय मिल गया है, समझ में आ रहा है, तो अपना पेपर वैसे मोल्ड कर देगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, आप ये समझिए आपको और ज्यादा अभी करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको और ज्यादा आपके मेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और जो भी सीरियस स्टूडेंट्स है ना, ये उनसे ही कंपटीशन है आपका, और वो सारे स्टूडेंट्स ये समझ चुके हैं कि अब हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, जो स्टूडेंट्स अभी तक ये सोच रहे थे कि हमको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इस साल नहीं देना है, ठीक है, फॉर एनी रीजन, ठीक है, ये समझ रहे थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इस साल नहीं देना है, अच्छे से हम देंगे नहीं, वो अपनी इस चीज को ना दिमाग से निकालो, ठीक है बच्चों। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने तुमको एक्स्ट्रा एज इट इज मिल गए, ठीक है, 5 महीने एज इट इज एक्स्ट्रा मिल गए अगर हम देखें तो, राइट। तो 5 महीने में जो तुम नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ये बिल्कुल क्लियर रखो कि 1 साल में भी वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपने आप को खुद को बेवकूफ ना बना के पूरा प्रीलिम्स के ऊपर हमको फोकस करना होगा, राइट। अब हम लोगों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है आप लोगों के प्रति, ठीक है, कि आपका किस तरह से मोमेंटम मेंटेन करें, राइट। अब हम बहुत सारे आपको टेस्ट दे सकते हैं, अब हम बहुत सारा आपके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। अभी हमको क्या ये दिक्कत था कि देखो बच्चों, ज्यादा प्रेशर तुम पे डाल दिया तो फिर तुम कहीं मतलब उस प्रेशर के अंदर घिर ना जाओ तुम, राइट। तो हमको अब क्या करना है, अब आपका ऊपर हम कुछ भी कर सकते हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों पे कितना भी प्रेशर डाल सकते हैं, हम लोग बिल्कुल अब फ्री हैंड हो गए। आपको अब जैसे आप मान लीजिए 10 घंटे पढ़ रहे थे प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, तो आपको 3 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ना है आपकी प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। आप जितने घंटे पढ़ रहे थे उसे 3 या 4 घंटे आपको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ, आपके लिए खराब ही हुआ है, क्या क्या आपको और पढ़ना पड़ रहा है, राइट। दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपके लिए ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं दे दिया यूपीएससी ने कि भाई रिलैक्स कर लो थोड़ा सा 1-2 साल का। और एक बात आप मेरी बिल्कुल ध्यान रखिए, और ये आप लोगों को फील भी होता होगा कभी कभी, कि एक बार अगर आप रिलैक्स हो गए ना, तो उस मोमेंटम को पाना बच्चों, बिल्कुल उस मोमेंटम को पाना पॉसिबल ही नहीं। ये जो मोमेंटम हम लेकर आए हैं आप लोगों का, आप लोगों ने मेहनत करी है इसके अंदर, हमारे टीचर्स ने, हमारे एजुकेटर्स ने, हमने सब सबने मिलकर मेहनत करी है इसके ऊपर। वो मोमेंटम बनाने के लिए कितना समय लगा अपन को, सोच कर देखो। उस मोमेंट को तुम 10 दिनों में बिगाड़ सकते हो पूरा, कि 10 दिन मत पढ़ो तो तुम्हारा मोमेंटम बिगड़ जाएगा, उसके बाद फिर से उस चीज को वापस वहां पर लाने में हो सकता है तुमको अक्टूबर तक लग जाए, और अक्टूबर में 10 अक्टूबर को जितना तुम आज सीरियस हो उतना ना हो पाओ। ये देखो, ये ऐसा है कि एक ऐसा आदमी कह रहा है जो ये सब कुछ कर चुका है, ऐसे समझो। कोई एक अपना आदमी है जो आपको अपनी जीवन गाथा सुना रहा है, राइट, कि भाई हम ऐसा करते थे, इसलिए हम क्या है, हम इस एग्जाम को इतना सीरियसली नहीं ले पाए। समझ में आ रहा है? मैं चाहता हूं कि कम से कम मेरे स्टूडेंट्स तो वो गलती ना करें जो हम लोगों ने गलती करी थी, ठीक है। आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए भी बहुत, यू आर वेरी लकी कि आपको कोई बताने वाला ये है कि हमने क्या गलतियां करी और आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? सिर्फ पढ़ने से, पढ़ाने से या फिर इस तरह के करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आंसर राइटिंग करने से। आपको ये भी पता होना चाहिए किस मोमेंट पे आपको गियर अप करना है, किस मोमेंट पे अपन को डाउन करना है। अभी जो आधे लोग होंगे, आधे एस्पिरेंट्स आर वेरी वेरी रिलैक्स्ड, यार ये सही करा यूपीएससी ने। कोरोना का एक पॉजिटिव इफेक्ट तो ये आ गया कि यूपीएससी प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया। यहाँ पर अब आपको रेस के अंदर भागना है, ठीक है। जब आधे लोग यहाँ पर सो चुके हैं, ठीक है, वो बहुत आगे थे आपसे,
ठीक है, आप यहाँ पर थे, तो वो आधे लोग यहाँ पर सो चुके हैं। जब आपको रेस के अंदर भागकर उनसे आगे निकलना है, कम से कम उनसे आगे तो निकल जाओ, क्योंकि ये पर्सन अभी रिलैक्स, इनको लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज हो गई। ठीक है, अब ये 10-12 दिन तक, अभी तो देखो कितना अच्छा टाइम है, घर में बैठकर पढ़ना ही है। जितना पढ़ोगे उतना टेंशन कम होगा। नहीं पढ़ोगे तो आसपास न्यूज़पेपर पढ़ लोगे, ये देख लोगे, आसपास के लोगों को देख लोगे, तो और नेगेटिविटी आ जाएगी। तो अभी तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि हम इसके अंदर हमको पढ़, तो सबसे पहले आपके माइंड में मैं ये डालना चाह रहा था, सभी स्टूडेंट्स के माइंड में, ना तुम्हारे अंथों में कोई कमी आनी चाहिए और ना हम तुम्हारे अंथों में कोई कमी आने देंगे। जितना विगड़नेस से आप पढ़ रहे थे पहले, उतना ही और एंथू लगाकर आपको पढ़ना है। आपका काम बढ़ा है, आपका काम कम नहीं हुआ है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आप कहीं घूमने मत चल जाना, क्योंकि वो आप कर भी नहीं सकते, राइट। तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट आप ऐसे नहीं कि घर में बैठकर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप कुछ और मोड में चले गए। अभी तक कई लोग, जो बच्चे हैं ना, कई बच्चे वो डिप्रेशन के अंदर थे इस तरह से कि सर एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया। अब तुम्हारा माइंड क्या है, माइंड देखो कैसे वर्क करता है। माइंड अभी तुमको डिप्रेशन में कर, माइंड को पढ़ना नहीं है, माइंड का एक आदत है इसको पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, अब वो कैसे भी करे, तुमको ला देगा, अरे भाई देख सारे जगह तो लोग क्या है कोरोना से तड़प रहे हैं और तू पढ़ाई कर रहा है, ऐसे माइंड कहेगा तुमसे। चल नेगेटिव हो जाओ थोड़ा सा, अरे सर इस दुनिया में कुछ नहीं रहा, बड़े बड़े आदमी मर रहे हैं, हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। ये माइंड का खेल है। दिस इज माइंड गेम वन। दूसरा माइंड गेम है, अरे भाई एग्जाम बहुत पास आ गया तेरा, क्या करेगा तू, अब तो तेरे हाथ पैर फूलने चाहिए और तू पढ़ रहा है शांति से, अरे पढ़ मत, टेंशन में, एंजाइटी में। दिस इज माइंड गेम टू। ठीक है, थर्ड तरह का माइंड गेम क्या होगा, थर्ड तरह का माइंड गेम ये होगा कि भाई अब तो क्या है, एग्जाम पोस्टपोन हो गया, अभी भी तू पढ़ रहा है, भाई 6 महीने से पढ़ रहा है तो तेरे को पता है। ये माइंड गेम थर्ड। प्लीज डू नॉट अलाउ योर माइंड टू प्ले विद योर करियर। इसका कुछ नहीं जाएगा, इसको तो मजा आ जाएगा कि हाँ ठीक है चलो बेटा, आपका करियर खराब हो जाएगा। हमें ये बिल्कुल फोकस करना है माइंड को साइड में रख के कि भाई देख, अभी है ना हमारे पास ये मौका है, इस मौके को हम अगर अपॉर्चुनिटी में नहीं बदल सके तो हम कुछ नहीं कर सकते। आईएएस तो छोड़ो, हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। हम अपनी इसमें पूरी ताकत लगा देंगे। आर यू विद मी, माइंड से बोलेंगे। माइंड नकारेगा तुम्हें, नहीं नहीं, हम माइंड चंचल है ना, बंदर की तरह चंचल है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माइंड आपको नकारेगा, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। यू टू कंट्रोल योरसेल्फ। ठीक है, आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे, हम पूरी वैसे ही मेहनत करेंगे जैसे फर्स्ट डे से हम कर रहे हैं। ठीक है, हम सब लोग, ठीक है, जो भी हमारे पास टीम है, पूरी स्टार्ट टीम, अकेले आदमी से कुछ नहीं होता। देखिए पूरी टीम साथ में होती है तभी जाकर कुछ होता है, राइट। तो हमारी जो टीम है, आपको पता नहीं है, बैकअप के अंदर बहुत टीम है हमारे पास, राइट। तो वो सारी टीम मिलकर अपना क्या करेंगे, हम काम करेंगे पूरा इसके अंदर। ठीक है, और दो चीजें हम नई करने की सोच रहे थे, जैसे हम सोचे थे यार ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, अपने स्कूल कर लेंगे, ये कर लेंगे। अब कोई चीज आपको खुद नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ हम आपको करेंगे, राइट। ये तो आपका ये दिमाग में डालने का, ये तो पहला पॉइंट हुआ कि भाई देखो आपको अपने प्रिपरेशन में रिलैक्स नहीं होना। सेकंड चीज सर करें क्या, ये बता दीजिए सर। ये सब तो हम भी जानते हैं, ये सारा ज्ञान ज्ञान तो हमको पता है, हमको कोई भी बता देगा, ये बताएं करें क्या। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये समझो कि देखिए प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन आपकी चल रही है ना, वो तो आपको वैसे के वैसे चलाती रहनी चाहिए। तो सर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते नहीं क्या, नहीं, इसके ज्यादा एड ऑन आपको करना है एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी बच्चे ने ऑप्शनल के अंदर आंसर राइटिंग नहीं करी आज तक, उसका ऑप्शनल 30% भी कंप्लीट नहीं है। चाहे तुम कहो कि तुमने ऑप्शनल पूरा कर लिया, सर एक एक बार पूरा कर लिया है हमने, तो उसका 30% भी ऑप्शनल कंप्लीट नहीं है। आंसर नहीं लिखा मतलब ऑप्शन कंप्लीट नहीं है। स्टार्ट राइटिंग द आंसर। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आज ही तुम्हें जो भी सीरियस स्टूडेंट, देखिए दिस ऑल दिस ज्ञान और ये लेक्चर जो है ना सीरियस स्टूडेंट के लिए, नॉन सीरियस स्टूडेंट के लिए तो मैं कितना भी बोलूं, उनके घर पे आ जाऊं, ठीक है, घर पे आके उनको पढ़ा दूं, लिखा दूं, कुछ कर लूं, उनका कुछ नहीं हो सकता। और मुझे पता है कि मेरे काफी स्टूडेंट्स, ठीक है, नॉट ऑल बट काफी स्टूडेंट्स मेरे बहुत सीरियस स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे गॉड का ग्रेस है कि मुझे हमेशा जो स्टूडेंट्स मिलते हैं, ठीक है, मेरे जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं। ठीक है, ये भगवान की दया समझ लो मेरे ऊपर, या मेरे कर्मों का कुछ होगा ये, पर मेरे सारे स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि मेरे साथ रहकर वो हार्ड वर्किंग हो जाते होंगे, दैट इज अनदर थिंग। बट जो भी मुझे मिला है अभी तक, जो भी मैंने परसेप्शन करा है अपना, वो यही होता है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन कि आप अपनी प्रिपरेशन जो होगी वो स्टार्ट कैसे करेंगे, ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करो। जब तक पेन और कलम नहीं उठाओगे ना तुम, कलम और पेपर, तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक इससे डरते रहोगे। स्टार्ट राइटिंग ऑप्शनल आंसर्स। लिखो तो कब लिखोगे फिर तुम,
आज नहीं लिखा ना तुमने, अगर आज का दिन है तुम्हारे पास, अभी जब भी क्लास खत्म होती है उसके बाद तुमने नहीं लिखा तो तुम नहीं लिख सकते, पूरी अक्टूबर तक तुम नहीं लिखोगे फॉर ए पॉइंट ऑफ। आज सबको एक आंसर लिखना है और इसको हैबिट बनानी है आज से। कोई रिलैक्सेशन नहीं है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास कोई प्रिविलेज नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी स्पेस ही नहीं है तुम्हारे पास कि रिलैक्स करने का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ऑप्शनल का आंसर सब आप लिखेंगे और सब ग्रुप के अंदर डालेंगे, ठीक है। जिसने नहीं डाला मैं समझ जाऊंगा कि वो मेरा बच्चा नहीं है, ठीक है, वो मेरा ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जो कि आगे जाकर कभी बढ़ेगा, ठीक है। कोई भी जो भी आपका ऑप्शनल है सब एक क्वेश्चन आंसर ऑप्शनल का लिखेंगे, ठीक है। और डेली एक्सरसाइज करनी है, मैं आपके लिए ऑप्शनल का बैच अलग से बना दूंगा, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है होता है, और उसके अंदर डेली आपको आंसर एक एक लिख कर डालना है। समझ कर देखो, 6 महीने हैं आपके पास अप्रोक्सीमेटली यू हैव, अगर हम सब कुछ हटा दें इसके अंदर से, ठीक है, बहुत सारी चीजें हटा दें, तो आपके पास कम से कम 200 दिन तो है ऑप्शनल के लिए। 200 दिन में अगर तुम 200 क्वेश्चन भी लिख दोगे तो बहुत आगे चले गए तुम, ये समझो, बहुत आगे चले गए, लोगों से बहुत ज्यादा आगे चले गए, ठीक है। ऑप्शनल वालों से बहुत आगे चले गए, जो बैठे हैं अभी तक ऑप्शन करके उनसे बहुत आगे चले गए। स्टार्ट राइटिंग वन आंसर ऑफ ऑप्शन, कैसा भी लिखो, कितना भी खराब लिखो, कैसा भी लिखो, इंप्रूव होगा, धीरे धीरे होगा भाई। पहले जब मैंने पहली बार आंसर लिखा होगा, अभी मैं उसको देख लूँ ना तो मेरे को ऐसा आएगा कि यार भाई मैं लिखाऊं क्या आंसर, समझो बात। पहला चीज जो करता है, पहला स्टेप जो होता है वो हमेशा गलत ही होता है, पर उससे आपको इतनी सीखने को चीजें मिल जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज दैट कि अभी जैसे आपका असाइनमेंट ग्रुप है, ठीक है, तो उस असाइनमेंट ग्रुप में आप एक क्वेश्चन अपने ऑप्शन का लिखो, कोई भी ऑप्शन, अगर तुमने स्टार्ट भी नहीं करा है तो भी लिखो। ये डिफाइन करेगा तुम्हें कि हाँ एग्जाम की डेट पोस्टपोन होते हम रिलैक्स नहीं हुए, हम अगेन हम वर्क करने लग गए, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आपके माइंड को ये पता चलेगा भाई ये लड़का है ना बैठने वाला नहीं है, इसके साथ में गेम नहीं खेल सकता, ये बैठने वाला नहीं है, ठीक है। आज एक आंसर लिखो, राइट, ऑप्शनल का, बिकॉज इससे तुमको सबसे ज्यादा डर है, इस डर को आपको मिटाना है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अपने ऑप्शनल को कम से कम, नहीं तो नहीं तुमको 2 घंटे देने ही पड़ेंगे, ठीक है, एटलीस्ट फॉर द 2 मंथ्स और 2.5 मंथ्स, ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन का अंदर आपको करना ही पड़ेगा, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सर व्हाट अबाउट द जीएस। तो जीएस का बच्चों देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो अपन जो अनअकैडमी पे इंडियन एक्सप्रेस करते हैं, अब सब आ जाना उसके ऊपर, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, अब हम उसके ऊपर क्या करने लग जाएंगे, आंसर राइटिंग भी करने लग जाएंगे। कल से ही मैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम निकाल रहा हूँ अनअकैडमी पे, स्पेशल क्लासेस के अंदर हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगा और उसका आंसर भी वहां पे डिस्कस करूंगा। एक ही क्वेश्चन करेंगे 1 घंटे में, अच्छे से करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे बच्चे जो मेरे से पढ़े हैं, जो मेरे खुद के बच्चे हैं, अधिष्ठान के बच्चे हैं, ठीक है, वो तो कम से कम उस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि तुम लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फायदा करेगा ये वाला चीज, ठीक है। तो हर 1 घंटे का अपन वो क्लास रखेंगे जिसके अंदर आपका क्या होगा, ठीक है, आज कल से या फिर परसों से वो क्लास स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आपके जो बचे हुए बैकलॉग्स थे, ठीक है, जैसे आपने कुछ चीजें छोड़ रखी होंगी कि ये चीजें हम नहीं करेंगे, ठीक है, वो चीजें आप करना शुरू कर दो। अभी आपके पास अब पढ़ने का टाइम है, मैंने आपसे कहा था कि पढ़ना लिखना बंद करो, किताबें देखना बंद करो, अब तुम्हारे पास इतना लिवरेज है, पर उसको वेस्ट मत करना, टाइम जो पढ़ा है उसको वापस मत करो, ठीक है। कभी कभार जैसे अपन बोर हो जाते हैं तो बिपिन चंद्रा की बुक उठा ली, चलो सर ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा तो रखा ही, चलो एक बार हम भी देख लेते हैं, ऐसा बस अपना मूड फ्रेश करने के लिए इस तरह से। ऑप्शनल पे बिल्कुल ध्यान देना, जिन बच्चों ने ऑप्शनल का सिर्फ एक पेपर कर रखा है वो डेंजर स्थिति में है, और उस पे भी तुम लोगों ने क्वेश्चन आंसर तो नहीं कर रखे होंगे। एक पेपर प्लस क्वेश्चन आंसर इज सेफ साइड, मच सेफर साइड, पर एक पेपर और बिना क्वेश्चंस के दैट इज नॉट गुड थिंग, नॉट अ गुड आइडिया, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन दिस वन, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें इस सब के अंदर, इस बवंडर के अंदर ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को वैसे ही लेकर चलना है। वैसे हम आपकी गारंटी लेते हैं, इसके अंदर हम आप ऑन द टूल्स आपको रखेंगे, डोंट यू वरी अबाउट दिस वन। अब हमारे पास बहुत लिवरेजेस है, अब हमारा दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है कि हमको क्या क्या चीजें आपको करनी है, जो चीजें हम नहीं कर पा रहे थे टाइम की कमी के कारण, और ये सब चीजें, वो सारी ही चीजें अब आपकी बिल्कुल अच्छे से फुलफिल, राइट। दिस इज पॉइंट नंबर 1 प्रीलिम्स का ही पॉइंट नंबर। सेकंड आपका ऑप्शनल, ऑप्शनल का एक क्वेश्चन आपको लिखना है, हर वक्त लिखना है, और ऑप्शनल पढ़ते रहो, 2 से 3 घंटे ऑप्शनल को दो, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मेंस की आंसर राइटिंग आप स्टार्ट कर दो। देखिए आप बिलीव करिए, इंडियन एक्सप्रेस जो होता है ना, उसके अंदर से आप पिछली बार के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस देखिए, ठीक है, और अपने पेपर को साइड में रखिए, आपको इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पॉइंट इसमें से मिल जाएंगे,
कि आपको मजा आने लग जाएगा, ठीक है, कि ये हाँ सारा कोर्स आपका इसमें से भी हो सकता है। ये भी ये देखो, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि सर सारा इसमें से कैसे हो सकता है, पर सारा ही आप इसके अंदर से भी कर सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे, सिर्फ ये भी पढ़ोगे ना, तो डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस जो अपन करते हैं, क्योंकि उसमें हम सब कुछ इन्वॉल्व करके करते हैं, ठीक है। बट आपको इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें करनी है। अब आंसर राइटिंग करनी है आपको हिस्ट्री की, ठीक है, आपको आंसर राइटिंग करनी है ज्योग्राफी की, आपको आंसर राइटिंग करनी है इकोनॉमिक्स की, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन जो होते हैं, ये सारी की सारी आपको करनी है अलॉन्ग विद दिस क्लास, इंडियन एक्सप्रेस की क्लास। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैं आपको बोलता नहीं, मैं आपको ऐसे किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए बोलता नहीं, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं, बस ये है कि हमारे बच्चों का फायदा हो जाए, हमें यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये मेंस का आपको अपने हिसाब से देखना है, किस तरह से आप मेंस का करते हैं, ये आप देख लेना, ठीक है। और हम अधिष्ठान पे भी नए बैचेस लॉन्च करेंगे, ठीक है, आपके हिसाब से बैचेस बनाकर फिर वो लॉन्च करेंगे, ठीक है, और वैसे भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स से कॉन्टेक्ट करूँ और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज अपने पास पहुंचे, राइट। देखो ये तो आप सबको पहले ही पता चल गया होगा, और दिस इज वेरी वेरी मतलब रेलिवेंट थिंग कि आपने अभी तक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स पे पढ़कर बैठे, तो वहां पर कैसे पढ़ाया जाता है, वहां पे बच्चों पे कैसे ध्यान दिया जाता है, और यहाँ पे कैसे ध्यान, इस पे जमीन आसमान का अंतर है, ये आपको पता होगा, ठीक है। और आप कभी भी ऐसा फील नहीं करेंगे, एक भी पॉइंट पर, एक भी समय पर आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने गलती कर दी अधिष्ठान इसके अंदर, और हम इस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखेंगे। और अब तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत समय हो गया है, ठीक है। तो अब आपको अपनी कमर बांध लेनी है, ठीक है, और आपको प्रिपरेशन के अंदर अपने आप को झोंक देना है, ठीक है। ये टाइम बैठने का नहीं है, टाइम उठकर और ज्यादा अब तुम्हारे ऊपर डिप्रेशन जो चीज थी, जो डिप्रेशन बहुत खराब चीज होती है बच्चों, और ये जब तक सर में रहता है तब तक पढ़ने के लिए अपन थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। ये डिप्रेशन चला गया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा वो प्रेशर हट गया है, राइट। अब सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या करना है, पढ़ना है, राइट। अभी देखो संसार के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट, पर हमारे अंदर अगर पॉजिटिविटी है तो वो वहीं से आएगी, ठीक है, पढ़ने से ही आएगी, यही चीज करने से आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम अब जैसे अपने पास अब टीम है, वर्षा मैडम भी है, तो वर्षा मैडम को हमारे से कुछ टॉपिक्स दे देंगे, इसके बारे में वर्षा मैडम बताएंगे, ठीक है, जो हम कराने की नहीं सोच रहे थे वो भी हम इसके अंदर आपको करा देंगे, राइट। तो वर्षा मैडम, आर यू देयर? वर्षा मैडम, हेलो एवरीवन। हेलो मैम। अभी ऐसा है कि आर्ट एंड कल्चर के जो रिमेन टॉपिक्स है पहले तो वही कवर करेंगे, लाइक म्यूजिक, कैलेंडर, जो भी है पहले तो वही कवर करेंगे, जो भी टॉपिक्स बचे हैं वो। उसके बाद अपन मिसलेनियस टॉपिक्स है बहुत सारे जो रिमेनिंग है, लाइक कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और वो सब है, वो सब कवर करेंगे। उसके बाद अगर हिस्ट्री का कुछ पोर्शन है जो अपन करना चाहते हैं, लाइक एंशिएंट और मेडावल वाला जो पार्ट है, इफ टाइम अलाउ अस तो अपन वो वाले टॉपिक्स भी उठा सकते हैं, मतलब करवा सकते हैं अच्छे से करने के लिए। और अब जो भी कर रहे हैं उस सबका बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ टाइम नाउ। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब सिर्फ क्वेश्चंस वो नहीं जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर जो है ऐसा क्या, बहुत सारे प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज पढ़ तो सब कुछ लिया ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई है। तो अभी ऐसा है कि बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, बस ज्यादा से ज्यादा सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और फ्रीक्वेंट लेवल पे टेस्ट देने हैं। मतलब आप अपनी लेवल पे प्रैक्टिस करते रहिए और हम भी हर टॉपिक के बाद कोशिश करेंगे कि टेस्ट डालते जाएं। और जल्दी से पहले प्रीलिम्स वाली जो चीज चल रही है वो तो मतलब बैकग्राउंड में चलानी है, मतलब उसे छोड़ना नहीं है। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स लाइक कि ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स को रोकेंगे और फिर मेन करेंगे, अभी साइमल्टेनियस ट्रैक बनाना पड़ेगा। मतलब जो पहले चल रहा था प्रीलिम्स वो करना ही है, बस ये है कि पढ़ लिया उसको, एप्लीकेशन पार्ट मतलब सब क्वेश्चंस करने हैं ज्यादा से ज्यादा। और साथ में मेंस वाली जो आंसर राइटिंग वाली चीज और जो सर डिस्कस कर रहे थे वो सब करना ही है। तो जल्दी से इस वाली चीज को, मतलब जो प्रीलिम्स का पढ़ लिया था, जिस पेज पे पढ़ रहे थे, यही मानो कि जून के अंदर एग्जाम है और उसी पेज पे सब चीजें जो रिमेनिंग है वो अपने अपने लेवल पे कवर कर लो। मतलब यही मान के चलो कि जो 26 जो भी डेट थी हमारी जून के एग्जाम की वो वही डेट है, और हमको वहीं तक में प्रीलिम्स का उसी पेज के साथ सब कुछ कवर करना है और उसी पेज के साथ प्रैक्टिस करनी है। और फिर ये है कि तो हमारा ये मानो कि अक्टूबर के अंदर तो हमें मेंस ही देना है, तो आप उसी पेस के साथ चलोगे ना तब चीजें सही रहेंगी। अब आप सोचोगे कि अक्टूबर में प्रीलिम्स है फिर उसके बाद हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा बहुत हसल हो जाएगा। तो जो टाइम मिला है उसको हम भी यूटिलाइज तब कर पाएंगे जब आप लोग कॉपरेट करोगे, अदरवाइज हम तो उसी पेस पे चलेंगे फिर जैसे आप चलोगे, बिकॉज जैसा टेस्ट का रिजल्ट होगा, जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा, हम उसी अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। मतलब यू आर द एक्चुअली बूस्टर टू अस, वरना हम कैसे काम करेंगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस।
अच्छा, कोई स्टूडेंट के दिमाग में कोई क्वेश्चन है या फिर सजेशन है तो दे कैन टेल अस। वर्षा मैम से कोई कुछ पूछना चाहता है या मुझसे कोई पूछना चाहता है तो प्लीज एनीवन जस्ट कॉल इन प्लीज। सर जैसे सर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे सर, तो साथ में सर जैसे प्री के तो अकॉर्डिंग पढ़ ही रहे हैं सर, तो उसी के अंदर कोई रोज मेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी दे दें उन्हीं टॉपिक्स में अगर हो पाए तो सर। देखिए अभी जो हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर हम प्रीलिम्स का आपको पहले एक बार कवर कर ले पूरा, ठीक है, फिर अपन मेंस के बारे में सोचेंगे। क्योंकि देखिए अभी जैसे पढ़ाने का एक स्टाइल होता है, प्रीलिम्स पढ़ा रहे हैं तो माइंड सेट के साथ हम पढ़ा रहे हैं, उस माइंड सेट के साथ आप उसके अंदर डाल रहे हैं। अगर उस वक्त ही हम आपको मेंस का देंगे तो थोड़ा खिचड़ी टाइप का हो जाता है काले में, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि थोड़ा भी किसी का भी बेसिक हिले या फिर कोई भी बच्चा इस तरह से परेशान हो। मेंस का जो है वो अपन अलग से आंसर राइटिंग का बैच और ये सब चीजें, मैं अभी वर्षा मैम के कांटेक्ट में हूँ, वर्षा मैम से बात कर रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो हम दोनों मिलकर एक कोई अच्छा सा डिजाइन करेंगे, ठीक है, कोई प्रोग्राम ऐसा डिजाइन करेंगे जिससे कि आपका मेंस का भी कवर हो जाएगा खाली। So we are working on that. Yes, Colin. Okay. Anybody else want to ask anything? कोई भी आपके मन में डाउट? सर अगर वीक में शायद एक ही टेस्ट रखे तो बेटर होगा, क्वेश्चन भी ज्यादा रखेंगे उसमें तो वीक में, हाँ, वीक में ज्यादा टेस्ट होगी तो कंसंट्रेट नहीं होता। यस, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखिए ये फोकस अपन ऐसे करेंगे। देखिए अभी अपन ने 30-30 क्वेश्चन क्यों चला रखे थे, क्योंकि आपका ये 30 क्वेश्चंस का क्या सीन था, ये समझो कि 30 क्वेश्चंस का ये था कि आपका जो टॉपिक है वो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है। अब तो अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इन 30 क्वेश्चंस को 50 क्वेश्चंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और वीक में 2 टेस्ट रखेंगे, ठीक है। वीक में 2 या 3 टेस्ट हम रखेंगे। देखिए टेस्ट तो आपको देने पड़ेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। 2 या 3 टेस्ट वीक के अंदर करेंगे, ये हम चलाएंगे। ये वाली जो एक्सरसाइज करेंगे हम 1 महीने तक ये और करेंगे। फिर आपका हर वीक, ठीक है, एक टेस्ट होगा जिसके अंदर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 100 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे, बिकॉज एक साथ 30 से अगर अपन 100 पे जाएंगे दैट इज आल्सो नॉट राइट। वी विल डू व्हाट, वी विल डू 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट करेंगे। और फिर इसके बाद, और इसके साथ साथ मैं ये भी चाह रहा हूँ कि जैसे वर्षा मैडम का सी सेट थोड़ा सा काफी अच्छा है, वर्षा मैम का सी सेट है ना, जो टॉपिक्स मुझे नहीं आते हैं एक्चुअली, जैसे कैलेंडर टॉपिक हो गया और कुछ क्यूब्स से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए जिसमें क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये एक बार मैं वर्षा मैम से बिना पूछे मैंने बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। एक बार मैं उनसे पूछ लूंगा, इफ शी इज रेडी देन वी विल डू दैट आल्सो, ठीक है। आप लोगों के लिए उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास ये लगवा देंगे, ठीक है, सी सेट से रिलेटेड भी, जिससे कि आपका वो पोर्शन में कवर, राइट। प्रणीत, इज दिस क्लियर प्रणीत? सर मैं वीक में एक टेस्ट बोल रहा था, पर आपके बोलने से नहीं होगा ना प्रणीत, जो बेस्ट होगा आपके लिए वो अपन कर सकते हैं इसमें प्रणीत। सर क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेट होता है एक टेस्ट पे, अगर 2-3-4 रह गए वीक में तो नहीं होता। अपन कर लेंगे आगे चलकर, पर अभी तो 2 टेस्ट तो नेसेसरी है प्रणीत। अभी 50-50 क्वेश्चंस के अपन कर लें, फिर बाद में जाकर अपन एक एक टेस्ट कर लेंगे। बट अभी तो आपको जितना ज्यादा कर सकते हैं ना उतना ज्यादा आपको करना होगा। सर 2 रखो 3 मत रखो। सॉरी सर यू कैन कीप 2-3 इज मोर। नहीं, 3 नहीं रखेंगे, हाँ ठीक है, 2 इज इनफ, राइट, मोर देन यस। यस, वर्षा मैडम वांट टू से समथिंग, मैम प्लीज। आई वांट टू से ओवर इट कि आप क्या चाह रहे हैं कि हम वीक में कोई एक टेस्ट प्लान करें, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं। मतलब अभी ऐसा हो रहा है ना कि ऑलमोस्ट शायद 30 क्वेश्चन वाले टेस्ट भी ऐसे होते थे कि ऑलमोस्ट शायद वीक में कई बार 4 भी हो जाते थे, कई बार वो भी होते थे। इट्स लाइक दैट ना, कि अगर मान लो कि आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन ड्यू टू सम रीजन, बिकॉज देखो अपने लेवल पे करने के लिए वो लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन चाहिए होता है। हम क्या लूज कर देते हैं कि ठीक है आज नहीं प्रैक्टिस कर ले, कल कर लेंगे। बट अगर आपके टेस्ट रेगुलर शेड्यूल्ड होंगे तो आपको एक प्रेशर होगा कि नहीं आपको टेस्ट देना ही देना है। हमारा जो पर्पस है इट्स नॉट टू प्रेशराइज यू, इट्स जस्ट टू मेंटेन द मोमेंटम एंड द डिटर्मिनेशन फॉर यू। तो वो आप बल्कि 30-50 क्वेश्चंस जो भी मतलब व्हाटएवर डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट, वो सिर्फ ऐसा है कि ऐसा रहेगा कि कहीं ना कहीं वो चीज डिले नहीं होगी। एटलीस्ट वो 150 क्वेश्चंस जो है वो वीक के होंगे ही होंगे। अगर आप खुद से भी ना कर पाओ तो एटलीस्ट आप उसके लिए अश्योर हो कि 150 तो मैंने प्रैक्टिस करे ही है। अब वो 150 के ऊपर जो कर रहा है अपने लेवल पे, दैट इज चेरी ऑन द केक। वो सबका अपना है कि 150 तो हमारी तरफ से वाला है कि नहीं, वो तो आपको करना है। अब सपोज करो बंदा है वो रोज के 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कर रहा है, तो उसका वो 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो रहा है। दैट इज लाइक दिस। तो आप उस प्रेशर मत समझो कि हम 3 टेस्ट हो गए तो 3 टेस्ट इज लाइक अ बिग थिंग। आप ये सोचो कि मैंने 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली,
इट्स लाइक दिस ओनली। तो आप इसको ऐसे लोगे ना तो ये थोड़ा ऐसा लगेगा हल्का कि हाँ ठीक है मेरे 150 क्वेश्चन हो गए, अगर मैं अपने लेवल पे नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजन, और क्योंकि होता है कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ऐसा है कि पोस्टपोनमेंट इम्पैक्ट तो कर रहा है, कितना भी आप बनाकर चलो, हम भी कोशिश कर रहे हैं बट स्टिल वो होता है। तो आप इसको वैसे मत लो कि 3 टेस्ट है बहुत प्रेशर वाला हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक डेट कि वो 30 से 50 100 1000 का जो सफर है वो ईज बनाने के लिए कर रहे हैं, कि एक प्लेटफॉर्म हो कि हाँ ठीक है कि 150 क्वेश्चन तो मेरे हो गए। क्योंकि आप अगर आप खुद भी प्लान करते हो तो मेरे हिसाब से हर इंसान जो प्रैक्टिस कर रहा होगा अभी जिस स्पेस, क्योंकि अगर हमें माने कि जून में एग्जाम है तो आई डोंट थिंक सो कि 150 क्वेश्चन इज अ बिग डील। मतलब अगर आप एक पेपर एक दिन का दे रहे हो तो आप 100 क्वेश्चन शायद पर डे कर रहे होंगे। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि आप इसको वैसे मत लो, आप सोचो कि मेरे को 150 का टारगेट है वो करना है बस, तो वो हेल्प हो रही है भाई। जी तो प्लीज देखिए टेक हमें इट लाइक अपना प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है, प्रेशर से डरना नहीं चाहिए, राइट। 3 टेस्ट जैसे 30-30 के हो रहे हैं तो दैट इज गुड थिंग कि आपके 3 टेस्ट ले तो रहे हैं अपन, ठीक है, वो अच्छी चीज होती है जिससे कि अपन को रिवीजन हो जाता है, ये सब होता है। फिर भी हम अपने हिसाब से जो भी है आप लोगों से बाकी लोगों से पूछकर हम डिसाइड कर लेंगे इसके बारे में। एनी मोर क्वेश्चन एनीवन है? सर सर फिर ये 3 क्लासेस होंगे क्या, मतलब अभी? नहीं, अभी जो क्लासेस चल रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, राइट। अभी जो क्लासेस चल रहे हैं ना उसका मोमेंटम अपन नहीं बिगाड़ना चाहते, ठीक है, हमारी कंप्लीट हो जाता है फिर अपन इसके अंदर सर ठीक है। सर एथिक्स का जो केस स्टडी बचा हुआ है वो अभी करेंगे या प्रीलिम्स के बाद? दैट आई विल लेट यू नो, है ना, अभी मैंने उसके बारे में सोचा नहीं, आई विल लेट यू नो, ठीक है। बट हाँ अभी अपन ओके स्टार्ट सर। उसका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, रिवीजन अभी थोड़े दिनों में स्टार्ट कर देंगे। एथिक्स का भी एक्चुअली मेरे दिमाग में आया ही नहीं, अभी आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग अबाउट दैट। यस ओके सर, थैंक यू। अनंतिता, इज दिस क्लियर? अभी 3 क्लासेस चलेंगी। अभी देखिए मूवमेंट, अभी अपन को देखो बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं है कि इसके अंदर अभी अपन को ये नहीं सोचना है कि भाई कि हमें कुछ कुछ अलग हुआ है, वो जो मोमेंटम है ना वो बना रहना है। अब तुम सुबह लेट उठने लग जाओगे क्या मतलब है उसका, ठीक है, सुबह का क्लास कैंसिल कर देंगे, सुबह लेट उठोगे 8-9 बजे तक, उसका क्या मतलब है? जो हो रहा सर है ऐसा नहीं, मतलब ऐसा, मतलब अभी ऑप्शनल के लिए 2 घंटा, फिर इंडियन एक्सप्रेस, मतलब टाइम मैनेजमेंट आप भी, मतलब जैसे आपको कन्वीनियंट लग रहा है वैसे। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अनंदिता देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं ना कि भाई अगर ऐसा करने, देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मतलब मेरी कहानी है, ठीक है। जब मैं अन अकेडमी में पहली बार आया था ना तो मुझे एक क्लास बनाने के अंदर, ठीक है, 1 आवर की एक क्लास बनाने के अंदर पूरा दिन लग जाता था और मुझे लगता था यार मैंने गलत ऑप्शन चूज कर लिया, ठीक है, बिकॉज कि यहाँ पर ऑनलाइन का, आई एम नॉट द ऑनलाइन काइंड ऑफ पर्सन, राइट। अब देखिए आप लोगों के सामने 10-10 घंटे की क्लास भी लगातार अपन ले सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन योर विल पावर, ठीक है, और इस एग्जाम के अंदर विल पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। विल पावर इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एग्जाम के बाद भी आपको विल पावर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को पुश करो, ठीक है। आप जैसे मैंने आपको बताया कि अब आपको 3 घंटे और पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को पुश करना सीख, राइट। अभी हमारे पास टाइम है एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने से, ठीक है, उसके बाद अपन ओके कर सर। लेंगे। नंदिता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, वो ये है कि अब हम एक चीज और कर सकते हैं कि अभी जैसे डिस्कशंस जिन पेपर्स के नहीं हुए उनके डिस्कशंस हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, दैट विल बी ग्रेट, है ना। वो मेरे दिमाग में था पहले भी, ठीक है, पर मेरा ये था कि भाई तुम्हारा जो लास्ट का महीना बचेगा उसमें मैं डिस्कशन करूंगा। अब अपन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं डिस्कशन, ठीक है। तो जो भी डिस्कशन दूंगा मैं और वर्षा मैम देख लेंगे किस तरह से उन पेपर्स का वापस से डिस्कशन आपको करना है, जिससे कि आपके पास एक क्वालिटी आपके अंदर जाए, राइट। ये देखिए ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम ज्यादा करें और डिस्कशन उसका नहीं करें तो दैट इज नॉट गुड, ठीक है। अब हम डिस्कशन पे ज्यादा फोकस रखेंगे। यस वर्षा मैम वांट टू से, यस प्लीज। या जो भी पेपर्स पेंडिंग है उनका डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा अगर आप कुछ क्वेश्चंस अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब वट एवर क्वेश्चन यू है और आप जो अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हो, हम उन क्वेश्चंस का भी अगर कुछ क्वेरी है सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो डिस्कस कर सकते हैं। एक और चीज जो कालिन ने भी बोली थी कि मतलब हम जो भी पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो एक चीज जो आप अपने लेवल पे कर सकते हो वैसा कर सकते हो कि सपोज जैसे हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अगर आप अपने लेवल पे श्योर हो कि हाँ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी कंसेप्चुअली सब बहुत अच्छे से हो गया, लॉजिकली आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट एंड आई वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा,
तो आप अपने लेवल पे उन टॉपिक्स के कुछ मेन्स की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो. इट्स नॉट अ बैड आइडिया, बट फर्स्टली यू आर श्योर अबाउट दिस कि हाँ मैं कंसेप्चुअली अभी बहुत क्लियर हूँ. मतलब चलना है, अच्छे से चलना है, पर ऐसे भी मत भागो कि आप भागते जा रहे हो और कुछ पकड़ ही नहीं पा रहे हो. मतलब कंसेप्चुअली चलो, जैसे भी चलो, मतलब प्लान इस तरीके से करो कि वो थोड़ा सही जाए. तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करी है, या मैं बिल्कुल ऐसे था कि जून के अंदर प्रीलिम्स दूंगा फिर क्या सोचूंगा कि मेरे को आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो आप अपने लेवल पे फेयर श्योर कि हाँ ठीक है मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छे से हो गई है, अच्छे से पढ़ लिया है जितना मुझे डिटेल पढ़ना था. ऑल दो मेन्स के लिए हमको और बहुत सारी डिटेल्स ही होती है, बट इफ यू आर श्योर ऑन योर लेवल यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन लेवल टू कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरा हो गया है तो मैं इस लेवल पे कर सकता हूँ आंसर राइटिंग. बाकी हम जो प्लान कर रहे हैं हम तो वैसे कुछ लेकर आएंगे, क्योंकि फिर उसमें पढ़ाया भी वैसे ही जाएगा ना, पहले उसी लेवल पे डिटेल में जाके, और फिर इसी के बाद उसको कंसाइड करेंगे एक साथ. थैंक यू मैम. सो जैसे आपको मैंने बताया था जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री हम वैसे नहीं पढ़ा सकते कि मेंस का अलग या फिर प्रीलिम्स का अलग, तो मैंने मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको बताया. जैसे वर्षा मैम ने आपको बताया मॉडर्न हिस्ट्री इज वेरी गुड सब्जेक्ट टू स्टार्ट विद आंसर राइटिंग, राइट, क्योंकि आपने वो पढ़ भी लिया है और आपको जो लैंग्वेज मैंने लिखवाई उसके अंदर दैट इज वेरी वेरी मतलब बहुत ही प्रीशियस लैंग्वेज है वो, इससे बोलो बहुत प्योर लैंग्वेज है जो कि आंसर राइटिंग के अंदर बहुत काम आ सकती है, right? So you can start with the modern history, right? Those students who want to start answer writing, right? कुछ अगर हम जैसे मैम ने बताया कि हम अगर प्लान कर रहे हैं अगर कुछ हो पाएगा तो हम बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज मैनर के अंदर एक अलग से कोर्स लेकर आएंगे, ठीक है, अपने बच्चों को सोचकर, अपने ही बच्चों को सोचकर कि उनका किस तरह से कितना लेवल है उसके हिसाब से हम उसके लिए एक कोर्स लेकर आएंगे, सिर्फ अपने बच्चों के एक्सक्लूसिव कोर्स लेकर आ सकते हैं. विजय प्लीज. सर जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं लेट शुरू किया है सर, तो मैं क्या करना चाहिए सर, क्योंकि मैं अभी बहुत खुश हूँ कि मेरे पास बहुत टाइम मिला है. प्लीज प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ प्लीज. मतलब मैं अभी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अभी पूरा तैयार हूँ हथियार लेके कि नहीं मैं कुछ कर लूंगा अभी, क्योंकि टाइम है मेरे पास इसके. तो फिर मतलब जो आप बोल रहे हैं वो मैं फॉलो करूंगा सर उसको, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है. मैं जनवरी फेब में इसमें आया हूँ, मेरे को जीरो नॉलेज था यूपीएससी के बारे में. वो तो अच्छा है आपकी वजह से मैं इस फील्ड में आया हूँ और मतलब अच्छा करना चाहता हूँ इसमें. ओके. तो आप ही देखो, बताइए. हाँ मैं अभी बताता हूँ आपको ये बिल्कुल कि देखिए आपके जैसे लोग जो है ना जिन्होंने आपके जैसे लोग जो हैं जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी या फिर जिनके दिमाग में ऐसा थोड़ा सा भी डाउट था कि हम अभी तो स्टार्ट कर देते हैं बाद में हम अगले साल के लिए हम पढ़ेंगे या फिर इस तरह से, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं आई कैन नेम 10 स्टूडेंट्स विदाउट मतलब उनसे बात करें मेरे को पता है कि 10-12 स्टूडेंट ऐसे हैं. अब उनके दिमाग में सबसे पहले ये बात तो बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए, जो चीज तुम 6 महीने में नहीं कर सकते वो तुम 1 साल में भी नहीं कर सकते, बिल्कुल ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब आपको विजय जैसे आप जैसे जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन के अंदर घुसता उनको मेरे को अलग से उनसे बात करके पूरा उनका अलग से चीजें सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है. आपने मेरे को पहले भी कांटेक्ट करा था, मैं टाइम की थोड़ी व्यवस्था के कारण अभी ये नहीं कर पाया, आपका टाइम टेबल सेट नहीं कर पाया. आज मैं आपका टाइम टेबल आपको सेट करके देता हूँ विजय एंड यू शुड फॉलो दैट टाइम टेबल, राइट. यस सर, ऑब्वियसली यस सर. Yes. Anybody else want to say something? हेलो सर. हाँ पूछ प्लीज. सर मेरा ऑप्शनल PSIR है, क्या सर Okay. मेरा आंसर राइटिंग में हेल्प मिल पाएगा आपकी टीम से या आपसे, जो भी होगा कि वो मैं PSI ज्वाइन कर लूंगा. मैं पढ़ाता था बट मैं आई कैन नॉट प्रॉमिस यू ऑन दिस वन, राइट. ओके. PSI आई विल हेल्प यू, जितना मैं कर पाऊंगा आपका मैं हेल्प करूंगा बट आई कैन नॉट प्रॉमिस. एक्चुअली मेरा केवल लास्ट रह गया है IR को लेकर. IR का मैंने इंटरनेशनल जो रिलेशंस. आंसर राइटिंग है वो नहीं किया मैंने, बस बाकी सब कुछ रेडी कर लिया. आई एम कंप्लीटली विद यू, डोंट वरी अबाउट दिस वन. आप क्वेश्चंस लिखिए, आप मेरे को भेजिए, मैं आपको उसको ओके. सॉल्व आंसर चेक करके आपको दूंगा. श्योर. इंटरनेशनल थैंक यू रिलेशंस मैं कर दूंगा. सर. थैंक यू सर. थैंक यू. Anything else? Yes, Priyanka please, Priyanka Mishra please. सर ऑप्शनल के लिए जो भी पीयूष ने बोला ना, मैं उसके लिए बोल रही थी कि मतलब जिसका जिसका जो ऑप्शनल है अगर आप ऐसे ग्रुप बना दे मतलब हम लोग में से, तो बेटर रहेगा ना. हम लोग अगर डेली एक एक आंसर करके वहां पे भेजे तो हम एक दूसरे का इवेल्युएट कर सकते हैं और कुछ गुड पॉइंट्स भी हम लोग का मतलब इम्प्रूव हो जाएगा थोड़ा. हाँ ये अपन कर सकते हैं, इसमें मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ये तो बहुत अच्छी बात है. जैसे जिसका जो ऑप्शनल एक अपन ऑप्शनल का अलग से ग्रुप बना ले तो दैट विल बी बेटर. मैंने एक बार आप लोगों से पहले भी कहा था पर आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया. जो भी स्टूडेंट चाहते हैं ना उनका जो चाहते हैं ना उनके लिए ऑप्शनल का एक बार आप मेरे को भेजें
फिलॉसफी ऑप्शन जिसके पास है स्टूडेंट के पास, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। अपन आपको पता है, जैसे मैंने आपको अभी दिन में बता रहा, जो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए वापस बता रहे कि वापस से पूरा रिवीजन होगा, वापस से पूरा आंसर राइटिंग होगा, वापस से सब कुछ होगा फिलॉसफी का, ठीक है। एकदम ये समझो कि अपन वापस से पूरा का पूरा उसको चीजें कर रहे हैं, जो भी अनकम्प्लीटेड पोर्शन उसको कंप्लीट करके, जो भी वीक पोर्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप प्लीज वीडियो देख लीजिएगा जिनके पास भी नहीं, तो वो सब चीजें हम वापस से उसको कर रहे हैं फिलॉसफी। बाकी जो भी अदर स्टूडेंट्स हैं, अदर ऑप्शन वाले स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं उनका नाम ऐड कर दूंगा, एक ऑप्शन का ग्रुप बना दूंगा जिसमें आपको डेली का एक आंसर लिख कर देना है, ठीक है, और इवेल्युएट भी कर सकते हैं हम, डिस्कशन टाइप का ग्रुप, दैट विल बी सीरियस ग्रुप, ठीक है। देखिए ग्रुप्स बहुत सारे होंगे ऐसे भी, बट वो सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर सीरियस है आप ऑप्शनल आंसर राइटिंग के लिए, तो आपको ग्रुप बनाए, मैं भी देखता रहूंगा उसके अंदर, कुछ आंसर अच्छे लगेंगे तो आई विल आल्सो टेक केयर ऑफ दैट आंसर्स, ठीक है, और आपको भी थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ जितना मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है आप लोगों को कैसे कैसे ऑप्शन है, बट जितना भी मेरा बुद्धि है, जितना भी मेरे अंदर क्षमता है, आई विल हेल्प यू इन दैट ग्रुप, राइट। ओके सर। Yes. Anything else you want to ask? कोई भी दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा हो मेट से या फिर वर्षा मैम से आप पूछना चाहते हो? देखिए बच्चों, अब है ना, ये चीज मत करना, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे आएंगे कि भाई 6 महीने में कैसे तैयारी करें, 15 दिन में कैसे प्रीलिम्स में पास करें, ठीक है, ये कैसे कर लें, अब क्या करना चाहिए, कितना कब होगा मेंस एग्जामिनेशन, ये सब वीडियोस बहुत कैची होते हैं, ठीक है, इनको मत देखिए प्लीज। हमको पता है, हम लोग बनाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है, कोई कंटेंट नहीं होता। इससे बढ़िया आप कुछ ऐसा कंटेंट वाला वीडियो देख लीजिए जिससे कि आपका बुद्धि में कुछ जाए, ठीक है, जिससे आपका एग्जामिनेशन में कुछ आपको हेल्प मिले, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो ये सब चीजें छोड़ो, आपको जो पढ़ने की चीज है ना वो देखा करो कंटेंट में। 5 मिनट में कोई मोटा या 5 मिनट में पतला नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे ही कि इन वीडियो से देखने से कुछ नहीं होगा। 10 वीडियो देख लो तुम किसी के भी, कितने वीडियो देखे तुमने आज तक मोटिवेशनल के, कितने संदीप महेश्वरी को कितना बार देखा है आप लोगों ने, कुछ हुआ उससे? कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली यू हैव टू डू द थिंग्स। संदीप महेश्वरी आकर आपका काम नहीं करेंगे, या वो टीचर आकर आपका यहाँ पर काम नहीं करेंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अल्टीमेटली यू हैव टू डू दिस, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज? सर हाँ बात प्लीज। सर एजे के लिए भी असाइनमेंट के तौर पे कुछ टॉपिक्स मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल मिल सकते हैं, अगर आप लोग जितना आप लोग इंटरेस्टेड होंगे ना उतना हम करेंगे, आपका ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास टाइम है, अब अभी हम पूरा हमारे उसके अंदर खेल सकते हैं, हम अपने डोमेन के अंदर, राइट। हमारे पास टीम भी है, तो हम टीम से भी उससे भी हेल्प ले सकते हैं अपने ऐसे राइटिंग के अंदर। आप बिल्कुल निश्चिंत होके जो भी आपको करना है आप मुझे बताइए, ठीक है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम से पहले कम से कम 20 ऐसे आपको लिखना है, इस 10 अक्टूबर से पहले 20 ऐसे जिसने लिख दिए वो बहुत ही अच्छा उसमें मतलब ऐसे के अंदर कर लिया, राइट, दिस इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर। तो आप इसका अलग से ग्रुप बना दीजिए ऐसे राइटिंग के लिए। ये मैं ऐसे राइटिंग का आप है ना एक बार मेरे को एक्चुअल में मैसेज कर देना, कौन कौन लोग ऐसे के लिए इंटरेस्टेड है, कौन कौन लोग ऑप्शन के लिए, बिकॉज सबका बनाना फिर उनको जबरदस्ती जो नहीं करना चाह रहा उनको बार बार परेशान करना वो भी अच्छा नहीं है ना। तो ऐसे और ऑप्शन का अपन ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आप ऐसे लिखिए, हमको जैसे टाइम मिलेगा वर्षा मैम भी उस ग्रुप में ऐड रहेंगी तो आपको उसके अंदर इनपुट देते रहेंगे हम अपनी साइड से। आनंदिता। ओके सर। हाँ, कालिन वांट टू से समथिंग? यस सर जैसे सर लास्ट टाइम मतलब आप बोल रहे थे ना कि एक बार आप ऐसे राइटिंग के लिए क्लास लेंगे अलग से, जिसमें मतलब कैसे ऐसे लिखना है, सर वो उस समय हो नहीं पाई थी सर, तो आप अभी इस बार ले पाएंगे आप? ठीक है, ये मैं करता हूँ, ये मैं जल्दी से जल्दी प्लान करता हूँ, ठीक है, आई विल डू दैट कालिन। ओके सर। हाँ आई विल डू दैट, यहाँ पर नहीं तो अनअकैडमी पे तो कर देंगे, मतलब कुछ ना कुछ करके आपको इंफॉर्मेशन आपको पहुंच जाएगी, हाउ टू राइट ऐसे फ्रॉम माय साइड। यस, एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? अब बच्चों ये है ना, अब देखो ऐसा मत करना प्लीज, ठीक है, ये आप अभी जो भी पूछ सकते हैं ना पूछ लीजिए, ठीक है, पर ऐसा मत करना कि अब इसी टॉपिक के ऊपर कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी क्या करें, ये सब के अपना टाइम वेस्ट मत करना प्लीज, ठीक है। आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल ध्यान रखो यहाँ से आपको बिल्कुल, जब सारी दुनिया रिलैक्स है तब वो जो कछुआ और उसकी कहानी सुनेगी अपने खरगोश ने, खरगोश को कभी वो हरा नहीं सकता था पर खरगोश रिलैक्स हो गया था, अभी बहुत सारे खरगोश रिलैक्स है, तुम कछुए हो, कछुए की तरह भी अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके भी चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे खरगोश अभी रिलैक्स हो चुके हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड,
ठीक है, मेरे बच्चे रिलैक्स होंगे, बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि भाई एग्जाम तक तो आपको बिल्कुल ऑन द टोज रहना है। अभी बहुत सारी नेगेटिविटी अगेन आई एम सेइंग, बट ओनली पॉजिटिविटी यू आर हैविंग इज दिस वन, कि आपको अपनी पढ़ाई के साथ रहना है। अगर वो भी अगर नेगेटिविटी के अंदर कन्वर्ट कर दी तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। यस, एनीबॉडी एल्स वांट टू से समथिंग? यस सर, लास्ट क्वेश्चन। पीयूष प्लीज। सर ये ज्योग्राफी का जो बैच चल रहा है आपका, ये लगभग कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों अब अपन 15 तारीख से पहले किसको कंप्लीट कर देंगे, 15 से पहले ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी 15 का जून। इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट ये थी कि अगर हो सके तो जैसे फिजिकल लगभग कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आप उसका जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्या, या जो आपके माइंड से बनता हो आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको प्लीज एक बार लास्ट में, क्लास के लास्ट में दे दिया करिए, जिससे कि नेक्स्ट क्लास से पहले हम लोग उसमें कुछ कर पाए। ठीक है? ठीक है, मैं दे दूंगा आपको, आप अपने एंड से लिख सकते हैं, है ना पीयूष? ठीक है। But again, the content that I'm teaching you in the prelims examination is not sufficient for the mains examination. ये हम साफ कह रहे हैं आपको, right? ओके ओके, ठीक है हाँ, सर, but जैसा still आपको we will give you the questions, right? ठीक आप सर, थोड़ा जैसा सा आपको ठीक लगे। नहीं, आप थोड़ा सा अपने एंड से पढ़कर फिर इसको कर सकते हैं सॉल्व। पीयूष। ओके ओके, थैंक यू। Yes. Anybody else? कोई भी डाउट है तो प्लीज बताएं। Anybody want to give any type of suggestions? कोई सजेशंस देना चाहते हैं प्लीज, कि हमें क्या करना चाहिए? आपकी तरफ से कोई सजेशंस हो तो हम उसको नोट डाउन कर लें, जिससे कि हम आगे अपन लिख सकें। Okay, so Varsha ma'am, you want to say something? Varsha ma'am, ending note. मेंस आंसर राइटिंग का जो भी आप लोगों का क्वेरी है, उसका सॉल्यूशन जो है वो यही है कि मतलब कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, वो बहुत अच्छे से करा दिया है तो ठीक है आप करो, लेकिन क्वेश्चन प्रोवाइड तो हमारे साइड, हमारे एंड पे हो जाएगा। मतलब इफ यू गाइस वांट कि जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है कि वो जितना हो गया है आप हमको एंड में क्वेश्चन देते जाइए, आर्ट एंड कल्चर है क्वेश्चन देते जाइए, बट वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस कि अगर कंटेंट सफिशिएंट नहीं है तो फिर वो आपका पार्ट है जो आपको प्ले करना होगा पहले। मतलब यू नीड टू लर्न दैट मच, उसी के बाद हम क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस देंगे तो उसका पर्पस रिजॉल्व होगा। मतलब फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में आपने जितना पढ़ लिया वो प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है, बट वो उस आंसर राइट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो पहले आपको अपना बैकग्राउंड क्लियर करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तभी वो आंसर लिखने का, तभी वो हमारे चेक करने का पर्पस रिजॉल्व होगा, वरना वो सब कुछ आधा अधूरा सा लगेगा। तो अगर आप ये वाली चीज अभी करके और फिर क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, देन इट्स वेल एंड गुड। या फिर हो सकता है कि बहुत सारे लोग पहले से प्रिपेयर है इस चीज के लिए, यार हमारा तो कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से क्लियर है, बस आप क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दीजिए, इतनी हेल्प कर दीजिए और हम लिखेंगे और फिर चेक करवाएंगे, तो इट्स फाइन, इट्स गुड, हमको कोई दिक्कत नहीं। मतलब ठीक है, इसमें तो अच्छी चीज है, तो बट वो चीज वैसा मत रखना कि बस हमने प्रीलिम्स का पढ़ा और फिर हम डायरेक्टली जंप कर गए वैसा। तो आप पहले जो चीजें जितने लेवल पे पढ़ना है वो पहले पढ़ना उसको, और उसी के बाद जंप करना उसके लिए, तो वो इट्स अ बेटर अप्रोच। कुछ सब्जेक्ट जो फुली हो गए उनका तो कोई इशू है ही नहीं, वो तो आराम से हो ही जाएंगे, वो है। तो वैसा है कि ठीक है, आपने सजेस्ट है तो हम ट्राई करेंगे कि फिर और सारे सब्जेक्ट्स के अंदर भी जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करने हैं वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। और बाकी प्रीलिम्स के जो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने हैं वो तो करते ही, मतलब जो भी क्वेश्चंस टेस्ट प्लान करें वो अकॉर्डिंगली टेस्ट प्लान करके वैसे उसी तरीके से देते जाते हैं। तो कंटिन्यूएशन में टेस्ट, मतलब मेरा सजेशन तो, मुझे तो ज़्यादा ठीक ऐसा लगता है कि हर जो टॉपिक के बाद जो आपके टेस्ट हो रहे हैं उसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक होलिस्टिकली कवर होता है। एटलीस्ट अगर मान लो कि 2 दिन बाद भी टेस्ट हो रहा है तो आप उस टॉपिक को स्पेसिफिकली, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से होलिस्टिकली कवर करोगे। और कहीं ना कहीं अगर आपका कुछ बड़े लेवल पे टेस्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप उस टॉपिक को ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे कि हाँ ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज करो अभी डांस और म्यूजिक हुआ, म्यूजिक भी हो जाएगा, अगर डांस और म्यूजिक दोनों का एक साथ एक टेस्ट प्लान करेंगे तो कहीं ना कहीं आप दोनों को एवरेज स्टडी करोगे। बट वहीं अगर एक छोटे लेवल पे टेस्ट हो रहा होगा तो उस टॉपिक को और ज्यादा होलिस्टिकली पढ़ोगे। और अभी का जो टाइम सिनेरियो है, अभी जो अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, वो कहती है कि हर टॉपिक को होलिस्टिकली पढ़ लो। मतलब आप उसी मोमेंटम पे पढ़ो पर चीजों को और अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आप उस अकॉर्डिंग देखोगे ना तो नंबर ऑफ टेस्ट माइट बी पॉसिबल कि आपको शायद ऐसा लगे कि नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, बट वो आपको अप्रोच दे रहे हैं थोड़ा डिटेल पढ़ने में, तो यू कैन डू दैट वे टू। बाकी ठीक है, अगर आप लोग जैसे कंफर्टेबल आपको फील होता है, ठीक है, वी आर ओके विद दैट टू, कि ठीक है कि नंबर ऑफ टेस्ट कम कर देते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देते हैं। नहीं, दैट वी विल डिसाइड, है ना, हाँ हम लोग की तरफ से नहीं, हम खुद भी डिसाइड करेंगे ना, कि वही। जैसे मैंने आपको बोला भी था, आपको अपना पावर बढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो वी विल थिंक अबाउट दैट। यस, प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट।
प्लीज मैम। I'm okay. Someone want to ask? हाँ, Himanshu want to ask something. सर इसमें जैसे अपना प्रीलिम्स का जो भी क्लासेस हो जाएगा उसके बाद जो भी मतलब जो सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन्ड है ना मेंस ओरिएंटेड, तो उसका हम लोग को जैसे अगर प्रीवियस ईयर का सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा तो वो हम लोग मतलब अपने एंड से जो भी है मतलब अच्छे से प्रिपेयर करके वो सबमिट कर सकते हैं, तो उस तरह से मतलब कंप्लीट हो सकता है, मतलब प्रीवियस ईयर पूरा अटेंड हो जाएगा। नहीं, वो सब चीज करेंगे, जैसे वर्षा मैम ने भी अभी आपको बताया कि हम आपको क्वेश्चंस तो दे देंगे बट आपको थोड़ा सा अपने एंड से प्रैक्टिस करके उसको थोड़ा सा और ज्यादा रिफाइन ये करना सर थोड़ा मतलब अपने एंड से थोड़ा इफोर्ट डाल के वो टॉपिक कंप्लीट करके हम जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं जैसे टॉपिक्स जैसा है जैसे कुछ मेंशन है ना स्पेसिफिकली मतलब जैसे रीजनलिज्म कम्युनलिज्म, तो वो अच्छे से हम पढ़ के फिर वो क्वेश्चंस मतलब आंसर लिख के सबमिट कर सकते हो। वी विल वर्क अपॉन दिस, राइट। इस चीज के ऊपर हम बिल्कुल पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। हम आपको इसके अंदर कुछ अच्छा ही देंगे, कुछ इनोवेटिव वे के अंदर हम पढ़ा करवाने की कोशिश करेंगे। हिमांशु। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ क्या अच्छा प्लीज। सर मुझे ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टेस्ट से मतलब वो तो ठीक है बट उस पर डिस्कशन होना और टेस्ट के क्वेश्चंस और उससे टॉपिक कवर करना वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि फिर हम क्वेश्चंस तो हर जगह से बहुत एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं बट फिर क्वेश्चंस की क्वालिटी यूपीएससी लेवल की है भी कि नहीं, दूसरी बात ये कि उस पर हम अच्छे से डिस्कस कर भी रहे हैं कि नहीं, फिर ये मैटर करता है मेरे हिसाब से। तो सर मैं तो ये ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज हमें करनी चाहिए ज्यादा। सर हम बहुत सारे सर मतलब महीने में बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत जगह से कर लेते हैं, वो सर हमें नहीं पता कि वो यूपीएससी लेवल के है भी कि नहीं सर, ये चीज होती है। यस अच्छा, देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया था कि हम अपनी तरफ से चाहेंगे कि हम, क्योंकि मुझे पता है हम जहाँ पर लैग कर रहे हैं, मुझे पता है, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं रहता है, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम टाइम कंस्ट्रेंट वी विल डिस्कस दिस वन, है ना। हमने जो क्वेश्चंस अभी तक नहीं भी करे हैं डिस्कस, जो पेपर्स डिस्कस नहीं करे हैं, हम वापस उनको डिस्कस करेंगे। आप लोग उसको वापस दीजिए पेपर को, या फिर हम वापस डिस्कस करके उसको वापस से पूरा का पूरा अपन वो चीज कवर करेंगे, क्योंकि अभी टाइम कंस्ट्रेंट था अपने पास, क्योंकि डिस्कशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पर अब हमारे पास बहुत सारा टाइम है। अब मैं आपका टाइम उस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहता था, मुझे लगता था कि ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूं, दैट विल बी मोर गुड इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो, बट अब सिनेरियो चेंज हो गया है, तो वी विल डिस्कस अलॉट, ठीक है। जो भी हमारे क्वेश्चंस थे वो सारे हम वापस से डिस्कस करेंगे आपको, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं सब पूरा डिस्कशन अच्छे से होगा। दिस इज अ वेरी वेरी गुड सजेशन फ्रॉम योर साइड, बट मैंने आपको पहले बता दिया था ये चीज, है ना, ये मेरे दिमाग में पहले से चल रहा था। क्या क्वेश्चन? यस सर। एनीबॉडी वांट टू से समथिंग एल्स? हाँ, जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर मेरे को पर्सनल कांटेक्ट करना है, यू आर वेरी वेरी फ्री, आपको पूछने की जरूरत भी नहीं है, यू कैन कांटेक्ट मी, है ना। ऐसे मत बोलिए कि सर प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपसे पर्सनली, यू कैन कांटेक्ट मी। स्टूडेंट्स को पता है यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम, राइट। So don't worry about this one, Kunal and Rabia. Please don't worry. Okay, please contact me. I will be more than happy for this. Can we reattempt old test? ठीक है, एक बार ये जो वेबसाइट देखते हैं उनसे पूछ लेता हूँ, अगर कर सकते हैं तो आई विल ओपन दिस वन। अगर कर सकते होंगे तो मैं ये अभी 1 घंटे के अंदर ही आपका ओपन करवा दूंगा, मेरी अटेम्प्ट हुआ, है ना। अगर उसके अंदर कुछ ऑप्शन होगा या नहीं होगा तो हम वापस उसको आपको कराएंगे किसी भी तरह विद इन दिस वीक। वी विल ट्राई कि इस वीक के अंदर हम ये करवा सकें। अगर कुछ छोटा सा कुछ होगा उसके अंदर, छोटा सा टूल कुछ लगता होगा तो हम उसको लगाकर आपको रीअटेम्प्ट करने के लिए आप एलिजिबल है, राइट। वो तो इसलिए आपका रिटर्न का ऑप्शन मैंने हटवा दिया था क्योंकि फिर एक स्टूडेंट को लगता है कि नहीं यार अभी तो अच्छा नहीं है, फिर वापस वो दे दे, इसलिए कि हमको ये पता रहे कि आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इसलिए था वो, जस्ट फॉर द डिसिप्लिन वी विल डू दैट, राइट। यस, एनीबॉडी वांट टू से एनीथिंग एल्स? सो वर्षा मैम, यू वांट टू से समथिंग और वी शुड एंड? रिगार्डिंग टेस्ट डिस्कशन वी ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रीवियसली इट्स अ टाइम कंस्ट्रेंट। तो अभी ऐसा होगा कि मतलब 2 चीजें हैं, एक तो जो क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला, देवराज सर ने भी बोला कि जो क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन पे तो डिस्कशन होगा ही होगा, ठीक है। और अगर आप कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मतलब वो पार्ट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए, तो हम एक पूरी क्लास ही प्लान करेंगे जिसमें सिर्फ टेस्ट डिस्कशन ही होगा। और आपको जिनको भी कुछ डाउट है कि हमने अपनी लेवल पे कुछ क्वेश्चंस करे हैं, वो भी आप क्वेश्चंस दे दीजिए, उन सबका मिलाकर एक टेस्ट डिस्कशन प्लान करके करेंगे।
और दूसरी चीज ऐसा है कि रही बात किसी एग्जाम के लेवल की, तो किसी भी एग्जाम का लेवल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी ओनली, आप कोई इंटरनेशनल लेवल का भी एग्जाम दे रहे हो, तो एग्जाम का लेवल सिर्फ हम पता लगा सकते हैं प्रीवियस टाइम में उस एग्जाम का कैसा ट्रेंड चल रहा है. Apart from that, everything is assumptions from your teachers, from different institutions, from different writers. वो हर चीज presumption होती है, but हमें practice सब टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज एग्जाम का लेवल और बहुत सारी चीजों को डिटरमाइन होता है. जस्ट कि एक चीज है कि अभी जैसे एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, इस पोस्टपोनमेंट वाले इवेंट से भी आपके एग्जाम के लेवल पे फर्क आएगा. हर एग्जाम के लेवल पे आता है, बिकॉज सबको टाइम मिला है इक्वली प्रिपेयर करने, सबको वो 5 महीने एक्स्ट्रा मिले हैं पढ़ने के. तो उसके बाद एग्जाम का लेवल यूपीएससी भी समझ रहा है कि सबको 5 महीने ज्यादा मिले, और यूपीएससी इज नॉट ए मजाक. आप एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करने वाले हो इसको पास करने के बाद, तो वो भी अपने इस लेवल के बारे में सोचेंगे कि 5 महीने जो बच्चों को एक्स्ट्रा मिले, सीरियस कैंडिडेट के लिए तो 1 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 5 महीने में तो वो बहुत कुछ कर जाएंगे. तो इट्स लाइक दैट कि आप क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करो अपने लेवल पे, सब प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो. जो भी क्वेश्चन एनकाउंटर हो रहे हैं हमको बस प्रैक्टिस करना है रेस्पेक्टिवली, और उन पर डिस्कशन करते जाना है. और लाइक कि जैसे पहले भी एक बार शायद क्लास में एक डिस्कशन हुआ था, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम हम कैसे डिटरमाइन करें कि ये चीज इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं है. तो तभी भी यही चीज हुई थी, देखो सब कुछ कवर करना एटलीस्ट यूपीएससी के लिए तो हमेशा ही टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा. मतलब अगर हमको 2 साल में मिल जाए ना, तो भी हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक एक चीज पूरी इंसाइक्लोपीडिया बन गए. चीजें वैसे ही होगी कि जो हमारे सामने आएगा उससे हम सीखेंगे और उससे नया करेंगे. मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको बहुत सारी नई नई चीजें मिल रही हैं, और हम अपनी नॉलेज के अंदर उसको ऐड ऑन करते जा रहे हैं. बस ये है कि उसको हमको रिवाइज भी करना है कि एटलीस्ट एक बार जो एरर हुई वो रिपीट ना हो, रिकरिंग ना हो. मतलब एटलीस्ट वो रिकर तो ना हो. एक बार कोई फैक्ट अगर हमको पता लग गया, एक बार हमारी नॉलेज में कुछ अपडेट हो गया, तो एटलीस्ट वो दोबारा आए तो हम उसको तो काउंटर कर लें. कुछ नया आ रहा है, डेट इज समथिंग एल्स, कि ठीक है कुछ नया आया, बट पुराना तो वो वाली चीजें तो देखो रिपीटेटिव होगी. बट डिस्कशन की बात रही तो अब तो जो टाइम कंस्ट्रेंट था वही तो प्रॉब्लम थी, वो ठीक है. तो अब तो वी आर फ्री कि हाँ ठीक है, वीक में 2 बार 3 बार जितनी बार टेस्ट हो रहा है उतनी बार डिस्कस कर रहे हैं. इवन एक नॉर्मल डिस्कशन की क्लास रख ली कि पूरे वीक के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो आपने सबने रिवाइज कर लिया, टेस्ट भी हो गया, तो एक दिन ऐसा ही क्लास रख लिया वीक में कि हाँ ठीक है जिस दिन डिस्कशन ही हो रहा है, जिसको जो डाउट है. जैसे अभी दिस सेशन इज आल्सो डिस्कशन सेशन, वी वांट योर सजेशंस ऑन एवरीथिंग. तो उस टाइम पे भी ऐसा होगा कि सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन सेशन रख लिया कि हाँ ठीक है जो भी प्रॉब्लम है वो करो. तो वो जो डिस्कशन वाला चीज है वो तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वो. और रही बात क्वेश्चंस करने की, तो आप प्रैक्टिस करो और क्वेरीज भेजते रहो. तो वी विल स्टार्ट वर्क अप ऑन दैट कि किस तरीके से प्लान करना है, कैसे करना है. दैट आई वांट टू से यू ओवर इट. Aditya want to say something? Thank you, man. Aditya want to say something? Yes. सर जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मतलब कि या फिर कुछ और, मतलब या सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि मतलब वो प्रैक्टिस नहीं करे क्वेश्चंस. What is your optional subject, Aditya? सर बॉटनी. Botany, okay. तो botany का तो I do not have any idea, any kind of idea, because optional subject का preparation जो होता है, जैसे हर optional subject मैंने आज तक अपनी लाइफ में 3 ऑप्शनल पढ़ा रखे, PSIR, सोशियोलॉजी एंड दिस वन, राइट, फिलोसफी. और पहले पढ़ाए थे PSIR, सोशियोलॉजी, ठीक है, काफी कुछ मैं भूल भी चुका हूँ, बट बॉटनी मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो आई कैन नॉट गाइड यू ऑन दिस वन, क्योंकि हर ऑप्शनल का अलग नेचर होता है. मैंने ये देखा है कि हर ऑप्शन का अलग नेचर होता है, तो आई कैन नॉट गाइड यू ऑन दैट टॉपिक इन विच आई एम myself is not good at. यस एक्चुअली उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, तो वो काफी चीजें मतलब रिपीट भी होती हैं, और मतलब botany is static subject है ना, botany is static subject, so previous papers can help you a lot, right, in botany, because like philosophy is also static subject, botany is also. so क्योंकि botany में भी inventions होती तो हैं, but अभी जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस होता होगा. I think your current affairs part is very much less, 20% ही रहता होगा बॉटनी के अंदर. आदित्य. यस सर अप्लाइड बॉटनी में होता है थोड़ा बहुत, बट मतलब बेसिक बॉटनी में तो नहीं होता ऐसे. हाँ, जो भी इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें करंट अफेयर पार्ट में, प्रीवियस पेपर हेल्प अ लॉट. हम देख रहे हैं हमारी फिलोसफी के स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, हम फिलोसफी की जो पेपर्स होते हैं दैट इज रिपीटिव क्वेश्चंस, उनके पास स्पेस नहीं है क्योंकि दे डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस, दे हैव टू रिपीट द क्वेश्चंस वन वे ऑन अनदर. आदित्य. यस सर, थैंक यू. निशांत प्लीज, निशांत यू वांट टू से समथिंग? सर कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में आप बता सकते हैं सर?
ज्योग्राफी ऑप्शनल, जैसे देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल मैंने ऑप्शनल की पर्पज से नहीं पढ़ाया, पर मैं जो ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर थोड़ा बहुत तो कवर होता ही होगा निशान ऑप्शन। थोड़ा तो कवर हो रहा है, वो तो जो मैंने ऑप्शनल की क्लासेस लगाई थी सर, आपका तो ज्यादा बेटर आप करा रहे हो, उन्होंने तो कुछ कराया ही नहीं, मजाक ही हो गया सर। हाँ वो जैसे आपने मेरे को बताया था, तो आपका ऑप्शन अच्छा नहीं है, आप ऐसे बोल रहे हैं ना। ओवरऑल अगर हम ये देखें कि आपका ऑप्शन जिसने भी पढ़ा है आपको अच्छा नहीं पढ़ा है, आपको नॉलेज अच्छा नहीं है। यस सर, यस सर। Hard on the option. What you can do is that you can write the question and you can send to me, right? See, Nishan. ओके सर, मैं ओके आपकी सर, हेल्प कर सकता हूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग अभी मेरे पास टाइम है, ठीक है, तो आई कैन डू दैट वन, राइट। तो मतलब आई विल ट्राई कि माई लेवल बेस्ट कि आपके ऑप्शन का ज्योग्राफी का एटलीस्ट मैं आंसर तो देख पाऊँ, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने काफी हद तक पढ़ रखी है। जो ऑप्शन की बुक्स हैं उनमें से काफी कुछ बुक्स मैंने पढ़ रखी हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए और स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। वो सब तुमको पढ़ना पड़ता है, हमको 100 पढ़ना पड़ जाता है तुमको 20 देने के लिए, राइट। तो वो चीज मैं आपका हेल्प कर ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। सर। आप जब देंगे तो आप उस ऑप्शन ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे जिसके अंदर आप आंसर लिखना होगा, राइट। ठीक है सर, थैंक यू। Anybody ask anything else? ओके, तो कंक्लूडिंग फैक्ट्स जो है अपन का ये है कि एक ऑप्शन का ग्रुप बनेगा, ठीक है, एक ऑप्शन का ग्रुप बनेगा। सेकंड इज दिस वन कि ऑप्शन के ग्रुप के बाद एक जिसमें आपको हर दिन एक क्वेश्चन लिखना है, जो भी जिस दिन मिस करेगा उसको ग्रुप में से हटा दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज द रूल ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है, कि आपको हर दिन एक क्वेश्चन लिखना है आज से, ठीक है। आज से आप मेरे को बता दीजिएगा कौन कौन उसके अंदर आना चाहता है ऑप्शन ग्रुप के अंदर, और आज जो मेरे को दे देगा मतलब नाम वो ही ऐड होंगे, बाकी के लोग नहीं होंगे, राइट। तो हर दिन आपको एक क्वेश्चन लिखना होगा, दैट इज मैंडेटरी फॉर यू टू सस्टेन इन दैट ग्रुप, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, वी विल फोकस मोर ऑन द डिस्कशन पार्ट, एंड डिस्कशन पार्ट हम कहेंगे, और जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं वो तो क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, तो क्वालिटी तो हम वैसे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तो क्वालिटी के क्वेश्चंस आपके पास हैं, प्लस हम डिस्कशन पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, राइट। वी विल डू डिस्कशन पार्ट ऑल्सो। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे वर्षा मैम ने बताया कि वर्षा मैम हिस्ट्री के अंदर कई बार एंशिएंट एज वेल एज योर मिडिवल पार्ट पढ़ा चुकी हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा सब्जेक्ट से डर लगता है, बिकॉज मेरे को ऐसा मानना है कि जो मैं पढ़ा हूँ उसमें से आए, ठीक है, ये मेरा ईगो इशू है, ठीक है, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आए, और एंशिएंट एंड मिडिवल ऑलवेज डिच में, ठीक है, हमेशा ये मेरे को डिच करते हैं, दैट्स व्हाई मैं इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ाता। मैम वर्षा मैम ने कई बार इनको पढ़ा रखा है, शी हैज द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑन एंशिएंट एंड मिडिवल, तो शी विल हेल्प यू ऑन दिस वन, राइट। तो एंशिएंट मिडिवल का हम सोच रहे हैं, दैट इज नॉट श्योर अबाउट दिस वन। वन थिंग आई वाज थिंकिंग अबाउट इज दिस वन कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जैसे जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के मैं आपको कहूँगी पहले 2 लेक्चर्स 2 पीडीएफ्स आप पढ़ लीजिए, और इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस दे दें, ठीक है, 10-10 क्वेश्चंस इनके ऊपर, जिससे कि आपका क्या होगा, वो चीज रिवाइज हो जाएगी, क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज हो जाएगी, राइट। तो आई एम प्लानिंग फॉर दिस वन, ठीक है, कि अपन ये भी कर सकते हैं, ये मेरे दिमाग में आया ये आइडिया, तो आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया, राइट। यस, विजय कांतियस, प्लीज विजय, प्लीज विजय। सर मेरा ये था कि अगर जैसे हमने प्रीलिम्स के लिए कोर्स डिजाइन किया है, और अगर ऐसा ही कोई कोर्स आप मेंस के लिए आए, 5 मंथ्स है हमारे पास, उसमें जेएस का जो गैप है इसको भी कवर हो सकते हैं। और फिर जैसे ज्योग्राफी की बात हो रही थी कि उतना नहीं हो पाएगा, मतलब जैसे मैंने आपने जितना पढ़ा है उतने ज्योग्राफी पढ़ा है, और सर फिर वो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा चीज हमारा मिसिंग है। तो अगर सर आप एक ऐसे ही प्रीलिम्स के ऐसे जीएस का भी एक अगर कोर्स लेके आए तो वो अच्छा होगा। विजय, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है, और उसमें कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और तुम्हारा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो उसके लिए वी आर थिंकिंग अबाउट दैट। मैं एक बार वर्षा मैम से बात कर लूँ, अगर हम दोनों एग्री रहेंगे तो वी विल गो फॉर दैट, राइट, ठीक है। अगर वर्षा मैम अलाउ करेंगे तो वी विल गो। ओके सर, ओके, एक बार थैंक यू। डिस्कस करें मैम से। एनीथिंग एल्स, एनी मोर सजेशंस फ्रॉम योर साइड? देखिए काफी अच्छे सजेशंस आप लोगों ने दिए, ठीक है, तो वी विल फोकस ऑन डिस्कशन पार्ट, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। We will do what? We will form a group of option and a separate group for the essay writing, right? We will do that. And जो आपका डिस्कशन ग्रुप है, असाइनमेंट का जो डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप बिल्कुल एक्टिव रहिए। देखिए अब इनएक्टिव, पैसिवनेस, ये सब चीजें हटा दीजिए अपने दिमाग से। यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली। अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली, दिस इज इम्पोर्टेंट,
Anything else you want to ask me? Anything else? Lakshya, you want to ask something? Lakshya, Sandeep, Banu, Rashmi, anybody? So, okay, नो we सर will. सब बेस्ट है, जो सही सजेशन दे रहे हैं सही है सर। Okay, Lakshya, thank you. So, क्या करेंगे हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए तो हम अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे, आप अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं होगा अपने साथ, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव ही सोच कर चलना चाहिए हमें, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी हमारे पास मैं ये समझ रहा हूँ कि क्योंकि जिस प्लान से हम चल रहे हैं या जिस स्ट्रैटेजी से हम चल रहे हैं अभी तक, जो कुछ हम कंटेंट वाइज जो भी पढ़ा है, ठीक है, दिस कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर गेटिंग द बेस्ट कंटेंट ऑल ओवर द इंडिया में। देख लेंगे तो आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। जहां पर भी बेस्ट कंटेंट है वो सब मैंने छांट लिया है, वो बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है। तो हम कंटेंट पे वर्क कर रहे हैं, राइट। कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ने को तो देखिए आप सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं नाम से जानता हूँ, बट यू कैन रियलाइज दैट कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर जैसे हमने पढ़ा तो इतने डिटेल्स में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज उनका भी समस्या होता बाकी इंस्टीट्यूट का, क्योंकि हम उसके अंदर काफी रह चुके हैं, तो उनके अंदर ये समस्या होता है कि उनको नए नए कोर्सेज लॉन्च करने होते हैं, ठीक है। दैट इज देयर स्ट्रेटेजी, राइट। आवर स्ट्रेटेजी इज दैट कि वी प्रोवाइड बेस्ट थिंग फ्रॉम आवर साइड, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, राइट। एनीथिंग एल्स? So that's all. तो प्लीज सेंड मी द नेम्स, ठीक है। टुडे आज जो नाम भेज देगा मेरे को ऑप्शन के लिए, आई विल ऐड दैट ऑप्शन ग्रुप एज वेल एज योर कंपेयर राइटिंग, दिस essay writing, right? We will do this one. We will focus more on discussion now and we will focus more on the questions. देखिए अपनी साइड से जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं ना उतने करिए आप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बड़े बने महान बने हैं, ठीक है, जो भी हमारी क्लास के अंदर फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक थर्ड रैंक लाते हैं, बहुत क्वेश्चन करते हैं, बहुत क्वेश्चन करते हैं। आपको सीक्रेट बता रहे हैं उनका, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, तो यू हैव टू डू दैट सेम थिंग, राइट। तो दैट्स ऑल, ठीक है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो गई है, आप नई तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे नई कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। सो वर्षा मैम, एंडिंग नोट एंड देन वी विल एंड। यस मैम प्लीज। द थिंग इज दैट कि दो तीन चीजें जो मेजर समझ में आई सबका जो सजेशन था, और वो यही कि जो टेस्ट वाला चीज है वो कम कंटेन हो और रिपीटेटिव प्रैक्टिस हो। आई थिंक एवरीवन इज ओके विद दैट। तो वो अपन डिस्कस करके एक बार प्लान करेंगे कि टेस्ट का डिस्कशन प्रॉपर इंटरवल्स पे हो, कि जब टेस्ट दिया उसके बाद प्रॉपरली डिस्कशन हो जाए, जिससे दैट लूप होल व्हिच वी आर फीलिंग कि कुछ लूप होल है तो वो कवर हो जाए, जिससे आगे के लिए वो एरर रिपीट ना हो। अगर नेक्स्ट टेस्ट में या नेक्स्ट कभी भी कोई टॉपिक अपीयर होता है, रीअपीयर होता है एक्चुअली, तो एटलीस्ट वो वाली चीज फिर से उनको बॉदर ना करे। सेकेंड थिंग जो मेंस की आंसर राइटिंग की चल रही है, तो वो यही कि अगर अपने लेवल पे आप कंटेंट प्रिपेयर करके करना चाहते हैं, राइट। और जो मेंस का सजेशन आया है कि हम नया कुछ ऐसा बनाए, तो that will take time, that will take more discussions and more preparations too. Third thing is that कि जो भी टॉपिक्स कवर हो गए हैं या फिर हो रहे हैं, उनका कंटेंट कुछ सब्जेक्ट का ऐसा है जो बहुत सफिशिएंट है, मतलब बहुत अच्छे से सब कवर किया हुआ है, तो आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके और उनको करेंगे तो दैट इज वेरी वेरी मच सफिशिएंट टू योर गाइस, ठीक है। बाकी ऑप्शनल और वो सारी चीजें तो है ही कि ठीक है वैसे करेंगे। अभी ऐसा है कि बिल्कुल ये वाली चीज दिमाग से निकाल दो कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, हमको रिलैक्स होना है, हमको कुछ भी करना है। अभी ऐसा है कि आज से हमें कुछ नया शुरू करना है, बस मतलब हमें कुछ नया करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है। अभी पोस्टपोन वाली चीज निकाल दो, बस जो हुआ है कुछ पॉजिटिव हुआ है और अच्छे के लिए हुआ है, तो हमें वो पॉजिटिव रहना है और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना है। और वैसे भी एक चीज बहुत सही है जो मैं भी हमेशा क्लास में कहती हूँ, अभी तो वैसे भी कुछ और करने को है नहीं ना कहीं जाना है, ना कोई हमारे घर आना है, हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है, आराम से एंजॉय करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय फॉर द डे गाइस, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस नाइट। अच्छे से सोएं आज, कल से अपन फिर वापस से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम।